सूचना आज के दौर की सबसे बड़ी शक्ति है। सूचना के दम पर कोई भी देश प्रदेश वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिका रह सकता है, मुकाबला कर सकता है। मध्य प्रदेश में तेजी से होता विकास और विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करती सूचना क्रांति। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की योजना है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के इस विजन से कदम ताल करता हुआ ई गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है। तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश में सूचना क्रांति ने अहम भूमिका अदा की है। मध्य प्रदेश की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के लागू होने के बाद कई कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की इच्छा व्यक्त की है। मध्य प्रदेश सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली एवं आकर्षक आईटी निवेश एवं बीपीओ निवेश नीति से प्रदेश देश का आईटी हब बनने की दिशा में अग्रसर हो चला है। वर्तमान में मुख्य रूप से सीएससी, इम्पेटस, नेटलिंक, श्योरविन, एजिस, एम्फेसिस, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, हंका, एक्स्ट्रानेट, इन्फोबीन्स, सीनेट, फर्स्ट सोर्स, ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसल्टेंट्स, ई-हैरिक्स, सागा सिटी, स्टेटअप इन्फोटेक, न्यूटेक फ्यूजन, साइबर फ्यूचरिस्टिक्स जैसी कंपनीज मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स खंडवा रोड इंदौर तथा आईटी पार्क गंगा मालनपुर ग्वालियर में स्थापित किए गए हैं। इंदौर के सुपर कॉरिडोर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा 500 करोड़ की लागत से 2 चरणों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैंपस का कार्य प्रगति पर है। देश की जानी मानी कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस एवं इम्पेटस की मध्य प्रदेश में रुचि एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना से 1,500 करोड़ का निवेश आने जा रहा है। मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आम जनता के कार्यों और प्रदेश के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की परिकल्पना प्रभावी सुशासन के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 181 ने प्रदेश में सुशासन की ऐसी इबारत गढ़ी जिससे प्रदेश का हर नागरिक अपने मुख्यमंत्री पर गर्व कर रहा है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना हो या स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान का विकास या फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान या इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग, ई प्रोक्योरमेंट व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश देश के अग्रिम राज्यों में से एक बन गया है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की सफलता या फिर ट्रेजरी, कॉमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट विभाग का ऑनलाइन होना या फिर किसानों से खाद्यान्नों की ई उपार्जन व्यवस्था, सभी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश ने अपना नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश को आईटी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। विकास का ये क्रम यहीं थमा नहीं है। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ईएमसी योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में ग्रीनफील्ड क्लस्टर्स के विकास से प्रदेश में विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित कर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया की विचारधारा एवं प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में मध्य प्रदेश अग्रसर है। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ईएमसी के जबलपुर और भोपाल में शिलान्यास के साथ ही विकास का नया मार्ग प्रशस्त हो गया है। भोपाल के क्लस्टर में टेलीकॉम एवं आईटी हार्डवेयर कंपनियों को प्राथमिकता होगी, वहीं जबलपुर में रक्षा, एरोस्पेस, सोलर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को प्राथमिकता दी जाएगी। ये क्लस्टर भोपाल में 50 एकड़ एवं जबलपुर में 40 एकड़ पर विकसित होने जा रहा है। भोपाल में
50,000 नए रोजगार का सृजन एवं 170 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं जबलपुर में 10,000 नए रोजगार एवं 95 करोड़ का निवेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज निवेश नीति को आकर्षक बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निवेशकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस, भूमि मूल्य में 75% रिबेट, स्टैंप ड्यूटी में छूट, एंट्री टैक्स में रिबेट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जैसे अनेक प्रावधान किए हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के मिशन में सहयोग एवं सहभागिता से ये प्रोजेक्ट सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो नेट जीरो इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हो रहे हैं और प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न हो सकेगा। प्रदेश विकास और समृद्धि के क्षेत्र में कुलांचे भर रहा है। मध्य प्रदेश की चमत्कारिक उपलब्धि को भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। ये सब प्रतिफल है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिद, जुनून और जज्बे का, और इसमें साथ दे रहा है प्रदेश का हर वो नागरिक जिसे अपने मध्य प्रदेश वासी होने पर गर्व है।